आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। और सबसे पहले हम बात करने वाले अग्निपथ पर सियासी घमासान की। अग्निपथ की आंच विपक्ष, इस आंच पर विपक्ष जमकर रोटियां सेक रहा है, स्कीम पर सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन राजभवन मार्च के बाद तेजस्वी कई सारे सवाल तेजस्वी ने दागे हैं। तेजस्वी समेत विपक्ष के सभी सवालों का जवाब आज मुकम्मल मिलेगा। अग्निपथ को लेकर विपक्ष की जो दुविधा है वो दूर हो जाएगी। रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। में ठेका पंडा बंद करो, अग्निपथ स्कीम की वापसी का ये नारा बता रहा है कि अग्निपथ की आंच पर सियासत गर्म करने की पुरजोर कोशिश बुधवार को दोपहर 12 बजे के करीब कांग्रेस के बगैर विपक्ष ने विधानसभा से लेकर राजभवन तक मार्च किया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, पूर्व सीएम राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव समेत आरजेडी और लेफ्ट पार्टियों के कई बड़े नेता शामिल हुए। अग्निपथ योजना के खिलाफ तेजस्वी यादव तमाम गठबंधन के दलों के साथ उतरे हैं और मार्च निकले हैं। यह पैदल मार्च अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पे वाम दल के नेता हो और आरजेडी के तमाम जो विधायक हैं वो पैदल मार्च कर रहे हैं और इसमें राबड़ी देवी जो है वो खुद शामिल हैं। अग्निपथ योजना को लेकर विपक्षी पार्टियों ने राजभवन में राज्यपाल फागू चौहान को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के बाद तेजस्वी ने अग्निपथ योजना को लेकर कई सारे सवाल खड़े किए। सबसे पहले तेजस्वी ने अग्निवीरों की 4 साल की सेवा पर सवाल खड़ा किया और पूछा कि 4 सालों बाद अग्निवीर क्या करेंगे। तेजस्वी जैसे नेताओं की हर शंका का समाधान सेना और सरकार की ओर से हर रोज किया जा रहा है। आज एक बार फिर न्यूज 18 विपक्ष की हर शंका को दूर करेगा। यानी 4 साल बाद नौजवान क्या करेंगे ये वो देखने वाली बात है। अगर वो 4 साल के बाद में आते हैं तो उनकी ट्रेनिंग, उनका डिसिप्लिन, उनका बैकग्राउंड, उनका आर्मी का कैरियर उनको समाज में एक ऊंचा स्तर देता है। उसके बाद उनके पास में एजुकेशन भी है और ये टॉप ऑफ इट है कि सरकार ने कहा कि 10% CPMF में होंगे। डिफेंस फोर्सेस के अंदर में जो डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में कोस्ट गार्ड है, बाकी चीज़ें हैं जो कि उनके उसमें अंदर में आती हैं, डिफेंस सर्विस कोर है और जो उसके अंदर में और काफ़ी मिनिस्ट्री का है। अब देखिए ये 10% अग्निवीर का नहीं है, ये 10% उनके यहाँ भर्ती होने वाले लोगों की हैं। तो अगर फर्ज कर लीजिए कि CPMF की भर्ती 40,000 या 50,000 की है तो उसमें 5,000 जाएंगे। तेजस्वी ने अग्निवीरों की 4 साल की सेवा पर ही सवाल नहीं उठाया, बल्कि अग्निपथ योजना की पूरी रणनीति को लेकर तल्ख टिप्पणी की। तेजस्वी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की जुबानी इसका जवाब भी सुन लेना चाहिए कि कई जनरल कह रहे थे कि कई सालों से तैयारी था, 30 साल या 35 साल से अग्निपथ लॉन्च करने की, तो अब क्यों 30 साल 35 साल, यानी कोई ना कोई कमी होगी। पॉलिसीज एंड दे हैव गॉट टू बी फ्यूचरिस्टिक। कल और भविष्य की तरफ देखते हुए हमारे को इन चारों क्षेत्रों में अपनी प्रगति करनी है। आपने देखा होगा, अगर आप पिछले 8 सालों के अंदर में देखें तो स्ट्रक्चरल एंड सिस्टमेटिक चेंजेस बहुत सारे हुए हैं। मान लिया जाए कि CDS का वो था, पिछले 22-25 साल से पड़ा हुआ था, ये डिमांड थी, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशन थी, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति न होने के कारण ये इम्प्लीमेंट नहीं हुई। 17 जून को देश भर में अग्निपथ का विरोध हुआ था, लेकिन अग्निपथ के नाम पर बिहार को जबरदस्त तरीके से धत्काया गया था। 10 से ज्यादा ट्रेनें जला दी गई थी। सिर्फ रेलवे को तकरीबन 700 करोड़ का नुकसान हुआ था, जिसके खिलाफ 160 से ज्यादा बिहार में FIR दर्ज किया गया है और 900 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सियासत इस नुकसान से अपनी भरपाई करना चाहती है। तेजस्वी ने नीतीश सरकार से अग्निपथ के खिलाफ कथित आंदोलनकारियों की रिहाई और उन पर हुए सभी मुकदमे फौरन वापस लेने की मांग की है। हम लोगों ने राज्यपाल जी से मांग की है कि जितने भी FIR हुए हैं और जितने भी छात्र जो जेल में बंद है, FIR को वापस लिया जाए
और उनको जेल से जो छोड़ा जाए। वो सभी छात्र नौजवान अपने भविष्य को लेकर के चिंतित थे। ये मांग करने से पहले तेजस्वी यादव को 17 जून के कुछ चंद वीडियो को जरूर देख लेना चाहिए, जिसमें अग्निपथ की आड़ में सड़कों और रेलवे स्टेशनों पर खुलेआम गुंडाई की गई थी। तेजस्वी यादव को इन चेहरों को गौर से देख लेना चाहिए। तेजस्वी यादव को किस नजरिए से इन गुंडों में अग्निवीर का अक्स दिखता है, समझ से परे है। लाठी डंडों से लैस ये गुंडे अग्निवीर की आड़ में हर वो चीज फूकने पर उतारू थे जो आपकी संपत्ति है, हम सब की संपत्ति है। जाहिर है सवाल और शंका जाहिर करने से पहले दानापुर, औरंगाबाद, लखीसराय से आए उपद्रवियों की फोटो तेजस्वी अपने जेहन में एक बार जरूर उतार लें, फिर अपनी मांगों का मजमून लेकर मार्च जरूर करें, क्योंकि लोकतंत्र है जहां हर आवाज को उसका हक है। पटना से न्यूज 18 के लिए रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तेजस्वी के सवालों का जवाब तो मिल गया। अब हम अग्निपथ से जुड़े तमाम सवालों पर शंकाओं को दूर करने जा रहे हैं, एक एक कर इसे हम समझाने जा रहे हैं। विपक्ष का सवाल, सेना का जवाब क्या है? क्या अग्निपथ योजना वापस ली जाएगी? जवाब यह है कि अग्निपथ योजना वापस नहीं होगी। नौकरी छीन रही तो युवा क्या करेंगे? सवाल यह है। जवाब यह है कि जो आग लगाएंगे वो अग्निवीर नहीं बन सकेंगे। सवाल है कि अग्निवीरों की शिक्षा प्रभावित नहीं होगी। जवाब है कि मैट्रिक पास अग्निवीरों को 12वीं का सर्टिफिकेट मिलेगा। सवाल है कि अग्निपथ से युवाओं का भविष्य तो खराब नहीं होगा। जवाब है कि अग्निपथ योजना से युवाओं का भविष्य बेहतर होगा। सवाल है कि क्या अग्निवीरों को आर्थिक संकट से जूझना पड़ेगा? जवाब है कि अग्निपथ योजना युवाओं के लिए फायदेमंद है। सवाल है कि बेरोजगार अग्निवीरों से कानून व्यवस्था तो खराब नहीं होगी। जवाब है कि अग्निपथ योजना प्रगतिशील कदम है, अनुशासन सेना की पहचान है। सवाल यह है कि रिटायरमेंट के बाद अग्निवीर क्या करेंगे? जवाब है कि अग्निवीरों के लिए कई योजनाएं हैं, अर्धसैनिक बलों में आरक्षण है। सवाल है कि अग्निवीरों के से भेदभाव क्यों? सेना में किसी से भेदभाव नहीं होता, सभी साथ रहते हैं। सवाल है कि अग्निपथ पर क्या एक्सपर्ट की राय ली गई? जवाब है कि 2 साल तक मंथन हुआ, सभी देशों का अध्ययन हुआ। तो कई ऐसे सवाल हैं जिसके जो उत्तर हैं वो दिए गए और इससे शंकाएं हमें लगता है कि पूरी तरह से मिट जाएंगी। तेजस्वी लगातार अग्निवीरों की सुविधा को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो विपक्ष की दुविधा भी हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। समझिए कि क्या अग्निवीरों को क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। अग्निवीरों को नियमित सैनिकों की तरह सभी सुविधाएं मिलेंगी। दुश्मन के खिलाफ शौर्य और पराक्रम अगर दिखाएंगे पराक्रम तो वैसे ही वीरता मेडल मिलेगा, जैसा कि अभी तक सैनिकों को मिलता रहा है। 25% लोगों को 4 साल की सेवा के बाद नियमित सैनिक के तौर पर चुना जाएगा। साल में 30 दिन की छुट्टी मिलेगी। ड्यूटी के दौरान अलाउंसेस भी स्थायी सैनिकों की तरह ही मिलेंगे। 4 साल की सर्विस में 2.5 महीने से 6 महीने तक प्रशिक्षण होगा। मृत्यु होने पर अग्निवीर के परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक मद सेवा समाप्ति पर मिलेगी। 11 लाख से ज्यादा जो सेवा समाप्ति पर उन्हें राशि मिलेगी। अग्निवीरों को 30 से 40 हजार रुपए प्रति माह वेतन मिलेगा। चौथे और आखिरी वर्ष में अग्निवीरों की सैलरी हो जाएगी 40,000 रुपए प्रति माह। जिन्हें आगे प्रमोट किया जाएगा उनकी सैलरी बढ़ जाएगी। ड्यूटी के दौरान विकलांग होने पर 44 लाख की मदद मिलेगी। अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों में 10% का आरक्षण मिलेगा। तो सब कुछ तो मिल ही रहा है।